ओम। प्यारे बच्चों, आज हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव पैसिव वॉइस। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस पढ़ा था। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब वॉज वर प्लस बीइंग। क्योंकि जब एक्टिव होता है, ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और थर्ड फॉर्म में आईएनजी नहीं लगता। इसलिए उसको हम बी के साथ आईएनजी लगाएंगे, बी लगाएंगे, बी के साथ आईएनजी लगाएंगे तो बीइंग बोलेंगे। तो इसका बनाने का जो रूल होता है वही बिल्कुल सेम जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले वीडियो में। रूल देखेंगे। सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, बी और आईएनजी। तो बीइंग बोलेंगे, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस उसके बाद फिर बाय, प्लस बाय और फिर ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट जो हम जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है वो बनता है। और फिर रेस्ट सेंटेंस, REST, रेस्ट सेंटेंस जो बाकी बचा हुआ वाक्य होता है वो हम लिख देते हैं। निगेटिव वाक्य में हम जब निगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद ये सेम ऐसे आ जाएगा, यहाँ प्लस नोट, फिर प्लस बीइंग और फिर प्लस ऐसे ही आ जाएगा। और यदि इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड वाक्य के सेंटेंस के शुरू में ही है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस फिर वही बिल्कुल सब्जेक्ट जो बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। हेल्पिंग में ये पहले आ जाएगी और बाकी सब ऐसे ही आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, बाय के बाद फिर ऑब्जेक्ट और फिर रेस्ट सेंटेंस। लिख देता हूँ मैं, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट वाला ही है प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारी शुरू में चली गई तो फिर बी आ जाएगा, ING बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट वाला है, जो जिसका हम जिस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे प्लस रेस्ट सेंटेंस जो भी होगा हमारा वो बन जाएगा। चलो वाक्य बनाकर देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस मैंने हिंदी में लिखा है, पहला वाक्य मैंने हिंदी में लिखा है, तो इसका एक्टिव बना लेते हैं पहले हम। कल हम हिंदी पढ़ रहे थे, इसमें सब्जेक्ट हमारा हम है तो वी आ जाएगी, हम की वी, और हम के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वर, वी वर, पढ़ने की, यानी हम रहे थे पढ़ हिंदी कल, तो हम की आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, और पढ़ने की आ जाएगी रीड, READ, ING लगा देंगे इसमें तो रीडिंग हो जाएगा। वी वर रीडिंग
हिंदी, HINDI, हिंदी। yesterday, YESTERDAY, yesterday। we were reading हिंदी yesterday, ये हिंदी है, HINDI, हिंदी, ये कुछ नहीं है। इस सेंटेंस में वी सब्जेक्ट है और हिंदी ऑब्जेक्ट है। इस हिंदी को हम जब पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट बना लेंगे और वी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हिंदी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिंदी आ जाएगा एज इट इज, हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट बन गया तो हिंदी सिंगुलर माना जाएगा सब्जेक्ट, तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज, वॉज। उसके बाद बीइंग, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग, BEING, बीइंग। रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड होती है और थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, READ, रीड। yesterday, YESTERDAY, yesterday। बाय अस, मी का वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस। तो कैसे बनाइए, हिंदी वॉज बीइंग रीड yesterday बाय अस। अगला सेंटेंस लिख लेते हैं, नंबर 2। शी वॉज टेलिंग ए लाई, शी वॉज टेलिंग, TELLING, टेलिंग ए लाई, LIE। ये एक्टिव है हमारा। जब पैसिव बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है ए लाई और सब्जेक्ट इसमें सी है, तो ए लाई को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, ALIE, ए लाई हेल्पिंग वर्ब, ए लाई के साथ वॉज आ जाएगी। इसके बाद BING लगाएंगे बीइंग में, बी में, तो बीइंग हो जाएगा, ए लाई वॉज बीइंग, वर्ब आ जाएगी टेल की, थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, TOLD, टोल्ड बाय हर। तो कैसे बनाइए, ए लाई वॉज बीइंग टोल्ड बाय हर, एक झूठ उसके द्वारा बोला जा रहा था। अगला वाक्य बना लेते हैं, थर्ड सेंटेंस बना लेते हैं। वी वर नॉट राइटिंग, WRITTING, we were not writing a letter, LETTER, लेटर। तो कैसे बनाएंगे इसको, ए लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट, ए लेटर इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ए लेटर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ALETTER, लेटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, ए लेटर के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज। नोट, वर्ब आ जाएगी, नोट के बाद बीइंग, BEING, बीइंग। फिर उसके बाद वर्ब, राइट है इसमें राइटिंग, तो थर्ड फॉर्म राइट की हो जाती है रिटन, WRITTEN, रिटन। बाय वी की हो जाएगी अस।
A letter was not being written by us. A letter was not being written by us. अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव बना लेते हैं. Was the carpenter, carpenter, carpenter making, making, making a table, 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 question mark, mark of interrogation. Was carpenter making a table? क्या बढ़ई एक कुर्सी बना रहा था? तो कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही आ जाएगी. एक टेबल के अनुसार, ये यानी ए टेबल इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. तो वॉज ही आ जाएगी क्योंकि सिंगुलर रहेगा हमारा टेबल. तो वॉज ए टेबल, was a table being, being, मेकिंग की थर्ड फॉर्म होती है, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, MADE, मेड बाय द कारपेंटर, कारपेंटर, क्वेश्चन मार्क. तो कैसे बना? was a table being made by the carpenter. नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं जिसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, यानी इसमें नेगेटिव नोट का प्रयोग भी किया गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. तो कैसे बना है, कैसे बनता है? पहले एक्टिव लिख लेते हैं. वर यू नोट कॉलिंग, CALLING, calling me yesterday, YESTERDAY, question mark. वर यू नोट कॉलिंग मी yesterday, क्या कल तुम मुझे नहीं बुला रहे थे? तो कैसे बनाएंगे इसको? पहले शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आई के साथ, मी के अनुसार. मी ऑब्जेक्ट है इसमें, मी ऑब्जेक्ट है तो मी के अनुसार आ जाएगी. तो मी यानी आई के साथ वॉज आएगी. तो शुरू में ले लेंगे हम वॉज, फिर आई, सब्जेक्ट आ गया. सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आ जाएगा, नोट, फिर बीइंग, वर्ब कॉल है, कॉल की थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड बाय. यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है. yesterday, YESTERDAY, question mark. Was I not being called by you yesterday? सिक्स्थ लिख लेते हैं. where were they playing, PLAYING, playing cricket match, CRICKET, cricket match, MATCH, question mark. क्रिकेट मैच इसमें ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे हम. इसी के अनुसार हम ये हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. लेकिन क्वेश्चन वर्ड इसमें
क्वेश्चन वर्ड को शुरू में ही ले लेंगे इसमें भी। तो वेयर आ जाएगा सबसे पहले, तो वेयर। मैच, क्रिकेट मैच के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो वॉज आ जाएगी, क्योंकि क्रिकेट मैच सिंगुलर माना जाएगा। वॉज क्रिकेट मैच, CRICKET क्रिकेट, MATCH क्रिकेट मैच। बीइंग, BEING बीइंग वर्ब आ जाएगी। प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, PLAYED प्लेड। बाय डैम, दे की हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा दैम, THEM क्वेश्चन मार्क। वेयर वॉज क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड बाय दैम, वेयर वॉज क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड बाय दैम। लास्ट सेंटेंस और देख लेते हैं। 7th, हु, WHO हु वॉज टीचिंग, TEACHING टीचिंग यू, हु वॉज टीचिंग यू। तो हु की जगह हो जाएगा बाय होम, होम, WHO होम। यू के अनुसार इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वर, वर ऑब्जेक्ट है ये, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे यू। बीइंग, टॉट थर्ड फॉर्म टीच की, टॉट, TAUGHT क्वेश्चन मार्क। बाय होम वर यू बीइंग टॉट क्वेश्चन मार्क। प्यारे बच्चों, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस का एक्टिव, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव पैसिव वॉइस था। आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, अपने दोस्तों से लाइक कराएं, खुद भी करें। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम।